सभी साथियों को नमस्कार। मैं पटेल अरोड़ा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं द इंग्लिश लैबोरेटरी पर। साथियों, थंबनेल में आपने देख लिया कि आज जो है हम 3 जो है टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। एक तो है कि एमजीजीएस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कब आ रहा है, ठीक है। दूसरा जो है कि रीट 2022 का जो अभी जो मतलब जिनकी जॉइनिंग अक्टूबर में हुई थी, उसका जो रिज़ल्ट आंसर की जो है चेंज करके रिज़ल्ट जो रिवाइज़ किया जा रहा है, वो क्या मामला है? क्या रिज़ल्ट रिवाइज़ होगा? कट ऑफ में कितना फ़ायदा नफ़ा होगा? कौन बाहर जा सकता है, कौन नहीं जा सकता? इन पर बात करेंगे और आगे का प्रोसेस क्या है, इस पर भी बात करेंगे। तीसरा जो मेन पॉइंट है, वो ये कि रीट सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की जो बेरोज़गार मेरे साथी हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो इनकी भर्तियाँ बीच में जो है काफ़ी हलचल हुई थी कि भर्ती आ रही है, अभ्यर्थना गई, है ना? बाद में कहा नहीं गई, ठीक है? तो ये क्या प्रोसेस है, देरी क्यों हो रही है और पदों की संख्या सबसे बड़ी बात रहती है, पदों की संख्या कितनी रहेगी, है ना? तो इन सब चीज़ों पर जो है आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के जो है हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम इज़ वेरी प्रेशियस थिंग इन द वर्ल्ड, है ना? समय सबसे ज़्यादा कीमती है, तो आपका भी समय वेस्ट ना हो, मेरा भी समय वेस्ट ना हो, तो हम जो है जल्दी जल्दी सभी मुद्दों पर बारी बारी से बात करेंगे, ठीक है? सब्सक्राइब करो, अच्छी लगे वीडियो तो कर देना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, वीडियो लाइक वगैरह इच्छा हो, शेयर की इच्छा हो तो कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बोलना जो है एज ए प्रोफेशनल जो मैं अगर एज ए प्रोफेशनल बात करूँ तो बोलना मेरा फ़र्ज़ है, शेयर का, सब्सक्राइब का, लाइक का, ठीक है? तो चलिए बात करते हैं साथियों। सबसे पहले जो बात करने जा रहे हैं वो एमजीजीएस एग्ज़ाम पर बात करने जा रहे हैं। देखो, अभी पिछली सुनवाई हुई, उसमें क्या हुआ कि तारीख दे दी गई आगे की, ठीक है? लगभग 27 या 29 तारीख है, मुझे प्रॉपर याद नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि और जो रिव्यू आया है, जो रिप्लाई आया है बोर्ड का, विभाग का कहो, शिक्षा विभाग का कहो, है ना? जो बीकानेर निदेशालय ने पेपर लिया था ना इसका, तो एमजीजीएस जो प्रकोष्ठ था, उनका जो रिप्लाई आया है वो ये कि जब तक कोर्ट का निर्णय, जो जोधपुर हाई कोर्ट ने जो रिज़ल्ट पर अंतरिम रोक लगा रखी है, जब तक वो रोक नहीं हटेगी तब तक किसी भी प्रकार या किसी भी हालत में रिज़ल्ट जो है जारी नहीं किया जाएगा। ऐसा मैंने और आप सब ने जो है न्यूज़ में पढ़ा है, और ये बात बिल्कुल सही भी है ना? क्योंकि पिछली बार मैंने कहा था कि जब होना तो यही है, बोनस अंक हटना लगभग तय है, फिर भी अगर कोर्ट, देखो न्याय करना कोर्ट का काम है, हमारा काम नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं जयपुर हाई कोर्ट ने अगर कुछ सुनवाई किया तो वो भी सोच समझ के की होगी। बोनस अंक जो है हटना चाहिए, हटेगा भी ऐसी संभावनाएं हैं, लेकिन जोधपुर हाई कोर्ट पर मे बी वर्कलोड ज़्यादा होगा, इस कारण सुनवाई नहीं हो पा रही है या टाइम मांगा होगा, जो भी हुआ होगा। सबसे मेन बात ये है कि रिजल्ट अब जो है, जब तक जोधपुर हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी या कोर्ट रोक नहीं हटाएगा, स्टे नहीं हटाएगा रिजल्ट जारी करने से, तब तक जो है रिजल्ट जो है जारी होने की संभावनाएं 0% है साथियों, ठीक है? हाँ, अगर सरकार जो है बोनस अंक हटा दे और कैंडिडेट जिसने रिट लगाई है उसको कह दे या उनसे समझौता कर ले या जो भी उनसे बातचीत कर ले, उनसे बुलाए, है ना? तो रिट वो जो है वापस हटा लें या जो भी उन्होंने याचिका लगाई है, तो ये जो मामला है सुलझ सकता है ना? जल्दी, अगर डिपार्टमेंट चाहे तो, ठीक है? और जो एमजीजीएस में वैकेंट पोस्ट हैं वो भी जल्दी ही भर जाएंगी। तो रिजल्ट की तो यही अपडेट है कि जब तक सुनवाई नहीं होगी तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि साथियों रिजल्ट कब आएगा। बहुत से मैसेज करते हैं कि सर रिजल्ट कब आएगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको कोई भी नहीं बता सकता रिजल्ट कब आएगा, ठीक है? अगर कोई बता रहा है ये डेट की इस तारीख को रिजल्ट आएगा, तो वो बिल्कुल आपको धोखा दे रहा है, ठीक है साथियों? तो किसी के भी धोखे में मत आए। हमारा ये जो इंग्लिश लेबोरेटरी का परिवार है, ये एक सच्चा परिवार है, इसमें हम जो है व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में जो है गलत बातें नहीं बताते हैं ना, या फिर झूठी बातें नहीं बताते हैं, ठीक है? पहले पॉइंट पर हमने जो है बात कर लिया अच्छे से, तो अब हम जो है प्रोसीड करेंगे दूसरे पॉइंट की तरफ साथियों। इसको लेकर भी बहुत सारे मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं कि सर मेरे तो एक ही नंबर ऊपर है, पॉइंट 80 ऊपर है ना? तो सर अब क्या होगा, मैं इंग्लिश से हूँ, पंजाबी से हूँ, एसएसटी से हूँ, ठीक है? बहुत मैसेज आ रहे हैं।
तो इसका जो है क्या नफ़ा नुकसान होने वाला है, मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि रिज़ल्ट रिवाइज़ होगा तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि रिज़ल्ट कैसा रिवाइज़ होगा, है ना। अब जो रिव्यू कमेटी बैठी है, अगर जो क्वेश्चन बनाए गए थे वो सही थे और फिर भी उनको डिलीट कर दिया गया, देखो क्वेश्चन डिलीट किया गया है तो कुछ ना कुछ उसमें ऑब्जेक्शंस लगे हैं तभी डिलीट किया गया है ना। और अब जो रिव्यू कमेटी जो है निष्पक्ष रूप से बिना किसी दबाव के अपना जो है फाइनल आंसर देगी, और फाइनल आंसर देने के बाद जो है बोर्ड अपना रिजल्ट देगा, ठीक है। अब आप क्या जो है परिस्थिति में हो, क्या कंडीशन में हो, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आप सबसे पहले तो वो क्वेश्चन निकालिए, आप जिस भी सब्जेक्ट से हो, ठीक है। कोई भी जो है, मैं एक कॉमनली ये बात कह रहा हूँ, आप जिस भी सब्जेक्ट से हो, कौन कौन से क्वेश्चन जो है विवादित हैं, है ना, आंसर को लेकर जिनमें विवाद है या जिस पे रिट लगाई गई है, पहले तो उनको निकालें। फिर ये बात देखें कि हमारे वो जो क्वेश्चन है क्या पहले से ही गलत थे, या फिर हमने पहले से ही गलत मानते हुए हमारा जो रिज़ल्ट आया और हम सिलेक्टेड है। अगर आप सबके वो क्वेश्चन पहले ही गलत थे या उनको अटेंड ही नहीं किया, तो आपके के ऊपर इस रिवाइज़ रिज़ल्ट का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना ही जो है आप जो नौकरी कर रहे हैं उनको हटाया जाएगा। हटाया उनको भी नहीं जाएगा, चाहे रिज़ल्ट प्रभावित हो चाहे ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट, है ना, किसी को भी जॉब देकर उसकी जॉब नहीं छीनती है कभी भी, ठीक है। एक सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता है। अगर किसी ने 1 साल जॉब कर ली तो उसको ये थोड़ी ना कहेंगे कि अब आप जो है बाहर जाइए, ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट जो है नए पद सृजित करेगी, अगर आप बाहर हैं तो एक लिमिट तक जो है आपको बहुत लगभग मोस्टली जो कैंडिडेट्स हैं वो अंदर आ जाएँगे अगर वो प्रभावित होते हैं तो। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि रिज़ल्ट जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाला है ना। जिन भी लोगों ने याचिकाएँ लगाई हैं, उन लोगों को शामिल कर लिया जाएगा तो भी अच्छी बात है, लेकिन वो असर जो है कॉमनली पड़ेगा। तो जो लोग रह रहे थे कुछ नंबर से, वो भी आ जाएँगे, है ना? उनकी भी नौकरी लग जाएगी, ठीक है? तो पहली बात तो ये, जिनके क्वेश्चन पहले से ही गलत थे या जिन्होंने ऑप्शन टिक ही नहीं किया था, तो उन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो अपनी नौकरी में सेफ हैं। दूसरी बात, अगर किसी ने ऑप्शन टिक कर दिया था, ठीक है, मान लो 5 प्रश्नों में विवाद है, जीके और कोई भी सब्जेक्ट है आपका मिला के, तो अगर आपके 2 सही थे, 3 गलत थे, तो भी आप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि वो जो है अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, है ना? सही वाले जो है आपको 2 के 4 नंबर मिल जाएँगे और जो है वो कट-पिट के मतलब सेम रह जाएगा, तो रिज़ल्ट रिवाइज़ पे आपको भी जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव किसको पड़ेगा? जिनके सही हो रहे थे और फिर भी गलत हो गए। अब जिनके गलत हुए हैं वो जो है कट ऑफ से, नए रिज़ल्ट की कट ऑफ से बाहर चले जाएँगे। कट ऑफ से बाहर जाएँगे तो कुल मिला के नौकरी जो है जाने का खतरा बना रहेगा, है ना? वो भी जो है एक सीमा तक होगा साथियों। 1 नंबर भी अगर आप बताते हो ना तो 1 नंबर बहुत हो जाता है इतनी बड़ी भर्ती में, है ना? चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का कैंडिडेट हो, 1-2 नंबर तो इनमें हज़ारों लोग आ जाएँगे, ठीक है? अब क्या होगा? अब ये होगा कि जो बोर्ड जो है वो सहानुभूतिपूर्वक विचार जो है अपना जो प्रस्ताव है वो भेजना चाहेगा ना। ट्वीट भी आया था एक ऐसा, मुझे या फिर जो लगता है जो हो सकता है, गवर्नमेंट सहानुभूतिपूर्वक जो लगे हुए कैंडिडेट्स हैं उन पर विचार करके उनकी सीटों को बनाए रखेगी, और नए पद जो सृजित हुए हैं या खाली हुए हैं उन पर जो नए लोग आएँगे उनको जॉइनिंग दे देगी। मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट जो है बाहर करने वाली है। फिर भी आप कहोगे सर बता दो भई क्या सेफ़ है? अगर आपके 2-3 नंबर भी ऊपर है कट ऑफ से, पुरानी कट ऑफ से, तो आप खुद को सेफ़ मान सकते हो, है ना? अगर आपके 1-2 प्रश्न भी सही हो रहे थे जो विवादित थे, तो आप बिल्कुल आप खुद को जो है, अगर आपके 2-3 नंबर ऊपर हैं तो सेफ़ मान सकते हो, ठीक है? और अब जो है मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करूँगा, और ये जो आपका रिज़ल्ट है वो थोड़े दिनों में आने वाला है ना? इसमें कहीं भी जो है ढील नहीं बरती जाएगी, थोड़े दिनों में जो है इसका रिवाइज़ रिज़ल्ट आ जाएगा, ऐसा बोर्ड भी कह रहा है और ऐसा वो जल्दी होना भी चाहिए। तीसरी बात पे चलते हैं, जो भर्तियाँ हैं साथियों, ऐसा सुनने में आया, देखने में आया कि फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती है, बड़ी भर्ती आ रही है ना? 15,000 की वित्तीय स्वीकृति माँगी गई है, लेकिन इतनों की तो नहीं मिलेगी मुझे लगता है। लेकिन 8-10 हज़ार के करीब मिल जाएगी, तो अच्छे जो है अच्छी खासी पोस्ट जो है आपको आने वाली है, पिछली बार से ज़्यादा आएगी, ठीक है? पिछली बार से जो है ज़्यादा पोस्ट आएँगी, क्योंकि डीपीसी होगी तो काफ़ी पद खाली होंगे, तो एक अनुमान लगाकर जो है
वो भर्तियाँ निकाली जा सकती है। सेकंड ग्रेड है ना, फर्स्ट ग्रेड का तो जो है एक कैबिनेट में जो है अनुमोदन भी होना है, तो वो भी होना है, इसीलिए देरी हो रही है, ठीक है। सेकंड ग्रेड के जो है पद बहुत कम है जिसको वित्तीय स्वीकृति मिली है, तो गवर्नमेंट बड़े पदों पर भर्ती निकालना चाहती है, इसीलिए जो है डीपीसी का वेट हो रहा है, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। भर्तियाँ करवाना साथियों कोई आसान काम नहीं है। सरकार सोचती है कि अगर एक भर्ती कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो पद हैं उन पे भर्ती की जाए। और भजनलाल जी शर्मा ने भी, सीएम साहब ने भी ये कहा था कि सारे जो हैं हम 4 लाख नौकरियां देंगे। और शिक्षा मंत्री ने भी कहा था अगले 3 सालों में जो है वो सारे पद भर लिए जाएंगे शिक्षा विभाग के। तो ये एक पॉजिटिव मैसेज है हमारे बेरोजगार भाइयों के लिए। रीट का पहले प्री होएगा, नवंबर तक नोटिफिकेशन आ जाएगा और मार्च अप्रैल में उसका बोर्ड तो बिजी होता है, तो मई में आप मान सकते हो कि एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। पदों की संख्या रीट में लगभग 35,000 के करीब रहने वाली है, ठीक है। सेकंड ग्रेड में भी 16,000 पद के करीब होंगे और फर्स्ट ग्रेड मैंने 8 से 10,000 आपको बता दिया। तो आज जो है हमने तीनों पॉइंट पर जो है ब्रीफली, शॉर्टली और बहुत ही फास्ट बोल के मैंने जो है आपका बिना किसी टाइम वेस्टिंग के जो है अपनी बात को बता दी, आपकी शंका का समाधान कर दिया। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई शंका रह गई है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं जवाब देता हूँ साथियों, है ना। मैं एक एक कमेंट का, सभी साथी हैं मेरे, उनका जवाब देता हूँ। तो आज की जो वीडियो थी, जो सेशन था, वो यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।